हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस पीडिया, जहां पे हम फाइनेंस को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैंडल्स कितने तरीके की होती हैं। बिल्कुल एक सीरीज बनाने वाला हूं मैं अलग अलग तरीके की कैंडल्स को लेकर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारूबोजू कैंडल के बारे में कि ये मारूबोजू कैंडल क्या होती है और किस तरीके से यहाँ पे हम जो है इसकी हेल्प से ट्रेड्स ले सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि जब भी हम कैंडल स्टिक की स्टडी करते हैं तो हम हमेशा उस चीज पे फोकस करते हैं जो कि उस कैंडल में ज्यादा बड़ा हो। लाइक दो चीजें मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि एक होती है बॉडी और एक होती है विक या फिर जिसको शेडो कहते हैं। अब इन दोनों में से जो भी चीज बड़ी होगी, अगर तो बॉडी बड़ी है तो देन हम बॉडी को प्रेफरेंस देंगे, और अगर शेडो बड़ी है या विक बड़ी है तो देन हम विक को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, जो भी दोनों में से चीज बड़ी है हमेशा उसको प्रेफरेंस दी जाती है, बाकी जो चीज है उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। तो ये एक बेसिक चीज हो गई। और उसके बाद हम बात करने वाले मारूबोजू कैंडल के बारे में कि मारूबोजू कैंडल क्या होती है। सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे ही समझाऊंगा, वहां पे आपको आसानी से समझ आ जाएंगी और आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि मारूबोजू कैंडल क्या होती है। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं चेकआउट करी है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर सारी, तो आप वो भी देख सकते हो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, और धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पे समझ लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि जो भी चीज कैंडल में बड़ी है, अगर बॉडी बड़ी है तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और अगर विक बड़ी है तो देन उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब आज यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ मारूबोजू कैंडल होती क्या है, एंड देन किस तरीके से आप इस पे ट्रेड ले सकते हो वो बात करेंगे लास्ट में। बट क्या ये शो करती है वो भी बात करेंगे, एंड कुछ एक दो मैं आपको रियल चार्ट दिखाऊंगा जिसपे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, असल में मारूबोजू कैंडल जो किस तरीके से दिखती है। अब ये कैंडल जो है बेसिकली आपको अगर एक बार आपने दो तीन बार इनको समझ लिया, पढ़ लिया, तो देन आपको खुद ब खुद चार्ट पे जो दिख जाया करेंगे। आपको शुरू में थोड़ा सा मुश्किल आएगी कि हाँ समझ नहीं आ रही है, ऐसा नहीं कुछ हो रहा, बट धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बेसिकली कैंडल्स के नाम है सारे जो है वो थोड़े जापानीज वर्ड से लिए गए हैं, इसलिए आपको इंग्लिश वर्ड नहीं मिलेंगे मारूबोजू या क्या है चीजें। बट फिर भी मारूबोजू कैंडल एक्चुअली क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके की मारूबोजू कैंडल हो सकती है। सबसे पहले होती है बेरिश मारूबोजू, और सेकंड होती है बुलिश मारूबोजू। ठीक है, अब बेरिश मतलब कि स्टॉक नीचे गिर रहा है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया दो चीजें, बुल बेयर, और बुल मतलब ऊपर जा रहा है स्टॉक, और बेयर मतलब नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिकली बात करते हैं कि एक्चुअल में मारूबोजू कैंडल है क्या। अब जैसे आपके सामने ये दो कैंडल्स हैं, ठीक है। अब हालांकि मैंने खुद बना रखे हैं तो इसलिए वीक इनकी थोड़ी इधर उधर को हो सकती है, बट हाँ आपको कैंडल देखनी है। अब इसमें आप सबसे पहले चीज देखो कि क्या चीज बड़ी है, मतलब बॉडी बड़ी है या फिर विक बड़ी है। ठीक है, देखो ऊपर भी इसके विक है, नीचे भी विक है, इधर भी थोड़ी सी विक है, इधर भी है, लेकिन क्या चीज बड़ी है इसमें, ऑब्वियसली बॉडी बड़ी दिख रही है हमें। इसलिए इसमें किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, बॉडी की। इसमें विक की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, बिकॉज विक छोटी है। अब जो मारूबोजू कैंडल होती है एक्चुअल में उसके जो विक होती नहीं है, ना ही नीचे होती है ना ही ऊपर होती है। बट हाँ, यहाँ पे जब चार्ट्स रियल टाइम में बनते हैं तो वहां पे थोड़ी बहुत वीक हो सकती है, मतलब ऊपर भी थोड़ी छोटी सी वीक हो सकती है, नीचे भी छोटी सी वीक हो सकती है। या फिर अगर वीक ना भी हो तो कोई बात नहीं, मतलब एक साइड पे वीक है छोटी सी और दूसरी साइड वीक नहीं है, या एक साइड छोटी सी बिल्कुल छोटी सी वीक है, दूसरी साइड भी छोटी सी वीक है, तो देन कोई बात नहीं, उसको भी हम मारूबोजू ही कंसिडर करते हैं। बट अगर कोई कैंडल ऐसी दिखती है आपको जिसके हाफ बॉडी और पूरी ऊपर तक वीक है, वो मारूबोजू नहीं है। मारूबोजू में बॉडी पूरी होगी, मतलब अगर जैसे समझ लो कैंडल 100% कैंडल होती है, तो उसमें जो 95, 96, 97% तक जो चीज है वो बॉडी होगी। ठीक है, जैसे इसमें है। अब इसमें देखो कि नीचे बहुत छोटी सी वीक है, ऊपर भी बहुत छोटी सी वीक है, तो हो सकता है वीक ना ही हो, मतलब दोनों साइड वीक ना हो, सिर्फ बॉडी की बॉडी हो। अब हम बात करते हैं पहले बेरिश मारूबोजू की। अब ये कैंडल आपके सामने आ रही है तो आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो आप देखो कि ओपन कहाँ पे हुआ, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये जगह, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हाँ जी। अब ये जगह है, ठीक है, हाँ, ये लाइक ये एरिया है, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस। ठीक है, अब उसका थोड़ा सा ऊपर गया, ये उसने हाई प्राइस लगाया, देन उसका सारा दिन समझ हम ये समझ रहे हैं कि डेली कैंडल है, मतलब एक दिन की कैंडल है। ठीक है, ये सारा दिन नीचे आता रहा आता रहा आता रहा, और लास्ट में आकर ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, और क्या हुआ, लास्ट में आते आते दिन खत्म होते होते ये थोड़ा सा ऊपर आकर बाउंस आकर यहाँ पे बंद हो गया। मतलब ये प्राइस हो गया इसका ओपन प्राइस, ये हो गया इसका क्लोज प्राइस, और ये हो गया हाई प्राइस, और ये हो गया लो प्राइस। अब सिर्फ एक ये कैंडल से आपको देखो कितनी चीजें क्लियर हो रही हैं कि ये स्टॉक में नीचे का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, ये इतनी बड़ी इसने रेड कैंडल बना दी है। ठीक है, और सेम ऑन द अदर साइड, अब ये बेरिश बुलिश मारूबोजू है। ठीक है, ये क्या शो कर रही है, अब हम समझते हैं कि इसमें वीक नहीं है। ठीक है, समझ लो ये जो नीचे दोनों वीक्स हैं ये नहीं है, सिर्फ ये ऐसी बॉडी की बॉडी है। अब ये क्या शो कर रही है, बुलिश कैंडल है, तो इसका मतलब ओपन कहाँ पे होगा, नीचे। अब ये इसका एरिया है ओपन का, मतलब ये जो नीचे बना हुआ है ये वाला एरिया, ये है इसका ओपन एरिया। यहाँ पे ओपन हुआ स्टॉक, और समझ लो नीचे वीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सारा दिन ऊपर जाता रहा जाता रहा जाता रहा जाता रहा जाता रहा, सारा दिन ऊपर गया, और ऊपर भी वीक नहीं है समझ लो। ठीक है, और यहाँ पे आकर क्लोज हो गया, ये एरिया पे आकर क्लोज हो गया। अब ये एक कैंडल से आपको कितनी चीजें पता लग रही हैं कि इस स्टॉक में ऊपर का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, मतलब ओपन हुआ और वो नीचे आया ही नहीं, और सारा दिन ऊपर जाता रहा जाता रहा जाता रहा, और लास्ट में जाकर यहाँ पे बंद हो गया, मतलब लास्ट में भी बिल्कुल टॉप पे जाकर बंद हुआ है। मतलब उसमें कोई सेलिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है, सारे स्टॉक सारे जो है बायर बैठे हैं और बाय करके उसको ऊपर लेते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कैंडल बन रही है कौन बना रहा है एक्चुअल में, ये आप और मैं नहीं बना रहे, ये बन रही है किसी स्मार्ट प्लेयर से। ठीक है, अब लोग कई कई लोग जो मतलब थोड़े नए लोग हैं जिन्होंने सीखा कम हुआ है या बुक से पढ़ा हुआ है, वो उसको ऑपरेटर कहते हैं।
एक्चुअल में ऑपरेटर अच्छा वर्ड नहीं है, ऑपरेटर मतलब थोड़ा सा आ जाता है कि कोई स्टॉक को ऑपरेट किया जा रहा है, बट हम बात करें यहाँ पे सिर्फ लिक्विड स्टॉक्स की, जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं, रिप्यूटेड स्टॉक्स हैं, जिनमें अच्छा काम होता है। ठीक है, ऑपरेट करना क्या मतलब है? ऑपरेट मतलब कि कोई छोटा स्टॉक है, चिंदी चोरी वाला स्टॉक है, ठीक है, 10-20 रुपए पे खड़ा स्टॉक है, कोई उसकी मार्केट कैप नहीं है, कोई कुछ काम नहीं होता उसमें, और कोई एक बंदा ऐसा ऑपरेट करने वाला आ जाता है और उसको एकदम से ऊपर लेना शुरू कर देता है या फिर नीचे लेकर जाना शुरू कर देता है, उसको ऑपरेट कहते हैं। बट ये जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं, जो लिक्विड स्टॉक्स हैं, जिनमें रोज लाखों शेयर का, करोड़ों शेयरों का कारोबार होता है, उन स्टॉक्स को ऑपरेट करना आसान बात नहीं होती है। आसान बात मतलब कहो तो एक्चुअल में इम्पॉसिबल बात है। उनमें क्या है, उनमें सिर्फ स्मार्ट मनी काम कर रही है, उसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, कि समझदार पैसा, जिसको पता है कि हाँ ये स्टॉक कहाँ पे होना चाहिए। अब उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, बट हाँ उसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी, कि जिसको सब पता है। ठीक है, उसको आप मार्केट का नाम भी दे सकते हो कि वो मार्केट है, मतलब मार्केट को सब पता है। ठीक है, ये होगा कैंडल के बारे में, कैंडल क्या कह रही है। अभी हम इससे नीचे चलते हैं और बात करते हैं कि व्हाट डज मारूबोजू कैंडल इंडिकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो भी कैंडल्स होती हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें, जब हम कैंडल देख रहे हैं या प्राइस पैटर्न देख रहे हैं, वो कैंडल फॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है। मतलब आपने देखा कि बुलिश मारूबोजू कैंडल फॉर्म हो गई या बेरिश मारूबोजू कैंडल फॉर्म हो गई, तो वो ठीक है, फॉर्म हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, बट वो कैंडल सही जगह पे भी फॉर्म होनी चाहिए। सही जगह का मतलब क्या है? मतलब ये जो बुलिश मारूबोजू कैंडल है या बेरिश मारूबोजू कैंडल है, ये एक अगर सही जगह पे फॉर्म होते हैं तो तब इसकी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस हो जाती है। समझ लो कोई स्टॉक जो वो ऊपर चल रहा था, मतलब यहाँ पे समझो 100 रुपए से शुरू हुआ और ऊपर जाता 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 120 रुपए हो गया, 130 रुपए हो गया। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हो वो स्टॉक बढ़ता जा रहा है और 130 रुपए तक चला गया, मतलब 30% बढ़ गया स्टॉक। ठीक है, और फिर आप देखते हो कि एक दिन उसके अंदर ऐसी कैंडल बनती है, मतलब पूरी बेरिश मारूबोजू कैंडल बनती है, कि पूरा ऊपर स्टॉक खुला और एकदम से नीचे आता 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 पूरा एक दिन नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, वो सही जगह है कैंडल की, मतलब कि स्टॉक ऊपर जा रहा था, मतलब कोई स्टॉक ट्रेंड में होना चाहिए। अगर स्टॉक किसी रेंज में खड़ा है और वहां पे आपको कोई ऐसी कैंडल मिल जाती है बुलिश में मारूबोजू या बेरिश मारूबोजू, तो देन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर स्टॉक ट्रेंड में है, मतलब अगर तो ऊपर जा रहा है, तो देन बेरिश मारूबोजू कैंडल बन जाए, और अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है पिछले कुछ दिनों से, मतलब अगर हम डेली कैंडल की बात करें, पिछले कुछ दिनों से नीचे गिर रहा है और एकदम से आपको ऐसी कैंडल मिल जाए, मतलब बुलिश मारूबोजू कैंडल मिल जाए, तो देन उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर स्टॉक सीधा साइडवेज खड़ा है और वहां पे आपको कैंडल मिल रही है, तो वहां पे इंपॉर्टेंस कई बार कम होती है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये क्या जो है इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले तो आपको पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, मतलब कोई ना कोई बड़ा प्लेयर है, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग हाथ है जो कि इसको लेकर जा रहा है ऊपर या नीचे। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल साइन है, मतलब कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर मिलता है, साइन मिलता है कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। मतलब अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है इतने दिन से, तो ये कहीं ना कहीं वापस से आने की कोशिश कर रहा है, या अगर नीचे गिर रहा था और ये ऐसी कैंडल मिल जाए आपको, तो वहां पे एक सिग्नल मिलता है कि हाँ यार शायद ये स्टॉक जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। साइन ऑफ मूवमेंट बाय स्मार्ट मनी। अब ये क्या है कि यहाँ पे आपको एक साइन मिलता है कि हाँ यार जो वो स्मार्ट पैसा है या जो वो स्मार्ट प्लेयर है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल और इतने मोमेंटम से जो कैंडल बनती है वो हम नहीं बना सकते हैं, वो कोई ना कोई स्मार्ट प्लेयर ही बनाता है। ठीक है, तो इसलिए ये साइन हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हाउ टू ट्रेड मारूबोजू कैंडल। ठीक है, तो ये चीज समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। लाइव चार्ट में आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो फिर हम ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे हम आ गए हैं चार्ट पे। ठीक है, अब ये चार्ट है रिलायंस का और ये चार्ट है आवरली चार्ट, मतलब एक घंटे की एक कैंडल बन रखी है। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर रखा है और ये चार्ट जो है वो जून 2020 का है, ठीक है, उसके आसपास का है। टाइम से आपका कोई इतना लेना देना नहीं है कि कौन से टाइम का है, आप खुद भी जाकर देख सकते हो, आपको बहुत जगह ऐसी कैंडल मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मारूबोजू कैंडल की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से स्टॉक शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू हुआ 27 मई के आसपास और ये चल रहा है ऊपर। ठीक है, मतलब आप ट्रेंड में है, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बना, फिर ये जो ऊपर चल रहा है साइडवेज होकर, फिर ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रेंड हो गया लाइक 1400 से स्टॉक शुरू हुआ और ये स्टॉक चला गया 1600 के आसपास। ठीक है, या 1620 के आसपास चला गया, मतलब 200 पॉइंट की जो है इसमें चाल आ गई। मतलब 1400 के ऊपर अगर हम 200 पॉइंट देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो 15% की चाल आ गई इसमें। अब एक दिन आप देखते हो कि यहाँ पे बनती है कैंडल ऐसी, मतलब ये दिन नहीं, मतलब ये आवरली चार्ट है, तो ठीक है, ये एक घंटे आप देखते हो कि कोई ऐसी कैंडल बनी। अब इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे इसके ऊपर कोई भी वीक नहीं है, मतलब जहां पे स्टॉक ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे पिछले पिछले घंटे यहाँ पे क्लोज हुआ था, जैसे ये क्लोज हुआ था इसके आसपास लाइक 1579-80 के आसपास क्लोज हुआ था। अगले दिन ये ओपन होता है सीधे यहाँ पे, ये प्राइस है अराउंड 1618 का, मतलब 1618 रुपए के आसपास ओपन होता है और वहीं से गिरना शुरू हो जाता है, मतलब ऊपर जा ही नहीं पाता है, वहीं से गिरना शुरू हुआ, सारा दिन गिरता रहा और एट द एंड थोड़ा सा ऊपर आकर बंद हो गया। ठीक है, अब ये है एक्चुअल में एक मारूबोजू कैंडल।
जिसको हम कहते हैं बेरिश मारूबोजू, ठीक है। पीछे कोई ट्रेंड होना चाहिए उसके। अगर सिंपल खड़े स्टॉक में जो है वो, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक खड़ा हुआ था, मतलब खड़ा हुआ था या थोड़ा बहुत गिर रहा था, ये यही यही स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ था। अब यहाँ पे भी आपको देखो देखने को लगेगा यार बड़ी बहुत बड़ी मारूबोजू कैंडल बन गई, बेरिश मारूबोजू। बट एक्चुअल में ये बेरिश मारूबोजू कैंडल नहीं है, हालांकि इसके भी ऊपर नीचे विक बहुत छोटी है और बॉडी बहुत बड़ी है। बट पीछे देखोगे तो पीछे स्टॉक खड़ा हुआ है, कोई ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर जा रहा था और फिर एक दिन ऐसी कैंडल बनी। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो अगले दिन से ये गिरना शुरू हो गया और कहां से कहां पे नीचे आ गया। लाइक यहाँ पे ये जो था 1600 रुपए के आसपास था और ये नीचे आ गया एकदम से 1520-30 के रुपए के आसपास आ गया, ठीक है। ये सारा हुआ इस तरीके से। अब सेम उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे नीचे गिर रहा था और एक दिन फिर हमें जो है इसके अगले दिन यहाँ पे, मतलब दिन नहीं, 1 घंटे हमें ऐसी कैंडल मिली जो कि थी बुलिश मारूबोजू। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये क्लोज हुआ था 1540 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे अगले दिन ये ओपन हो गया सीधे 1500 रुपए पे, मतलब 40 रुपए नीचे ओपन हो गया, कहने का मतलब 2.5% नीचे जो है ओपन हो गया। बट जहां पे ओपन हुआ वहीं से मतलब एकदम से कोई स्मार्ट प्लेयर आया या कोई ऐसा हाथ आया जो इसको ऊपर लेते जाता गया और एट द एंड बिल्कुल यहाँ पे आकर इसने क्लोज कर दिया, ठीक है। लाइक ये सारा नीचे से जो है गेन इसने जो लॉस था वो सारा रिकवर किया और पूरा ऊपर आकर एक दिन स्टॉक को बंद कर दिया। और ये है और जो है बुलिश मारूबोजू कैंडल है। ये ऊपर बेरिश मारूबोजू कैंडल थी और ये नीचे बुलिश मारूबोजू कैंडल है। बेरिश मारूबोजू कैंडल कब आएगी, जब स्टॉक पीछे ऊपर चल रहा होगा, और बुलिश कब आएगी, जब स्टॉक पीछे नीचे गिर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे कई आपको मारूबोजू कैंडल मिली होंगी, जैसे ये भी काइंड ऑफ मारूबोजू कैंडल है, हालांकि इसके ऊपर विक थोड़ी ज्यादा बड़ी है, बट फिर भी बट पीछे कोई ट्रेंड नहीं है, स्टॉक खड़ा हुआ है। तो हमेशा कैंडल के पीछे कोई ट्रेंड होना चाहिए, फिर ही हमें जो उससे कंफर्मेशन मिलती है। अब एक चीज है कि मैंने यहाँ पे बताया कि ट्रेड कैसे करना है इन पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैसे इसकी, समझ लो ये है स्टॉक, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टॉक पीछे नीचे गिरता जा रहा है और आपको एक दिन ऐसी कैंडल मिल गई, क्या आपको वहीं पे बाय कर लेना है? नहीं, आपको कब बाय करना है, आपको वेट करना है उसके अगली कैंडल का। जैसे ये 1 घंटे का चार्ट है तो आपको उसके अगले घंटे का चार्ट वेट करना है कि अगले घंटे में क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है कि ऐसी कैंडल बनती है और अगले घंटे फिर वापस आ जाता है स्टॉक, मतलब कोई अच्छी आपको कैंडल बनी, जैसे मारूबोजू कैंडल बनी और अगले घंटे स्टॉक फिर वापस आ गया, मतलब रेड कैंडल बना के वापस आ गया, तो वो अच्छा चार्ट नहीं है। उसमें क्या करना है, हमें हमें अगले जो है ग्रीन कैंडल का वेट करना है, मतलब कि हमें देखना है कि स्टॉक अगले घंटे भी या अगले टाइम फ्रेम में भी ऊपर जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा। अब यहाँ पे हमने वेट करा, यहाँ पे देखोगे स्टॉक ऊपर जा पा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हमें बाय कर लेना है। जब हमें दिख रहा है कि हाँ ये स्टॉक जो वो ग्रीन कैंडल बना रहा है अगली भी, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे हमने समझ लो बाय कर लिया 1520-25 के आसपास बाय कर लिया और वहां पे देन हमें जो उसको राइड करना है। अब राइड किस तरीके से करना है, यहाँ पे देखोगे उसके बाद ये जो ऊपर चलना शुरू हो गया और ये रेट पे फिर कभी आया नहीं, एक्चुअल में बहुत बाद में आया होगा, नहीं एक्चुअल में आया नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो गया, बट ये हर बार नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ही जाता जाएगा, आपको फिर कहीं ना कहीं सिग्नल मिलेगा बाहर निकलने का और वहां पे आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। कैंडल स्टिक के थ्रू आप इस तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो। अब जब आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, जैसे समझ लो 15-20 पे आपने बाय किया, तो आपको कहाँ तक वेट करना है कि अगर नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये कैंडल बनी उसके बाद फिर वापस आना शुरू हो गया, तो वहां पे आपको सिर्फ इस जगह तक वेट करना है। ये जो जगह है 1500 रुपए की, मतलब जो भी मारूबोजू कैंडल का लो है, अगर बुलिश मारूबोजू है तो देन जो लो प्राइस है, ठीक है, ये जो लो है इसके नीचे आपको वेट करना है। अगर इसके नीचे आने की कोशिश करता है देन आपको इमीडिएटली उससे बाहर हो जाना है। मतलब 1520 पे आपने बाय किया, आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए नीचे है, मतलब जब आप यहाँ से नीचे आना शुरू होगा तो वहां पे आपको एग्जिट कर देना है, क्योंकि इसका मतलब इसने ये सारी कैंसिल कर दिया, फिर ये और नीचे गिरेगा, ठीक है। और सिमिलरली ऊपर भी ऐसे यहाँ पे अगली कैंडल रेड बनी, यहाँ पे देखोगे बिल्कुल रेड कैंडल बनी है और आपने यहाँ पे सेल कर दिया 1590 के आसपास, सेल कर दिया। सेल मतलब शॉर्ट सेल कर दिया। अगर आपको भी शॉर्ट सेल का मतलब नहीं पता तो अभी कोई बात नहीं, बट समझ लो आपके पास ऊपर माल पड़ा हुआ था, ठीक है, आपने यहाँ पे रिलायंस ले रखा था, आप यहाँ पे उसमें एग्जिट हो गए, आपने जो भी पोजीशन थी आपकी उसमें से आप निकल गए, ठीक है। फिर आपको वेट करना है कि जब तक इसके ऊपर नहीं आता है, ये जो प्राइस है 1620 का, जब तक इसके ऊपर नहीं आता है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो कैंडल है ये बता रही है कि यहाँ पे किसी बड़े हाथ ने, स्मार्ट मनी ने अपना माल बेचा है। जब तक उस प्राइस के ऊपर नहीं आएगा तब तक आपको जो उसमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देखो 1600 से आता आता कहाँ पे जो नीचे स्टॉक आ गया, फिर आप यहाँ पे अपनी फिर से पोजीशन बना सकते हो। तो इस तरीके से मारूबोजू कैंडल को आपको ट्रेड करना है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब वो मतलब साइडवेज ट्रेंड में, तब कैंडल्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब हमेशा पीछे कोई ट्रेंड होगा तभी उसकी जो है इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। आप खुद भी चार्ट देख सकते हो। अब एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे मेरे को दिखी गई है। अब एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये भी एक बहुत बड़ी मारूबोजू कैंडल है, मतलब स्टॉक पीछे ऊपर चल रहा था, ऊपर चलता जा रहा था और ये एक हमें ऐसी कैंडल मिली जो कि मारूबोजू कैंडल है। बट एक्चुअल में ये जो कैंडल है ये है तो मारूबोजू, बट ऐसी कैंडल्स अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोमेंटम कर लिया है। मतलब 1970 पे शुरू हुआ और एकदम से जो है वो 1830 आ गया, मतलब 130 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है, 130 रुपए ऑलरेडी गिर चुका है। तो इसके बाद क्या चांस होता है, इसके बाद स्टॉक खड़ा हो जाता है, मतलब ज्यादा नीचे नहीं जाता है।
क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल जब भी बनती है उसके बाद स्टॉक जो है उसको डाइजेस्ट करता है। ये नहीं कि यहाँ पे एक कैंडल बड़ी इतनी बड़ी और फिर अगली कैंडल और इतनी बड़ी बन जाएगी और नीचे गिरता जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसी कैंडल जब भी इतनी बड़ी कैंडल हमें मिल जाए उसके बाद हमें थोड़ा सा शांत हो जाना है और वेट करना है कि स्टॉक क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कैंडल बनी फिर थोड़ा देर खड़ा होगा फिर नीचे जाएगा, एकदम से नीचे नहीं जाएगा, तो इसलिए वहां पे हमें वेट करना है। ठीक है, तो इसलिए इतनी बड़ी कैंडल पे जंप नहीं करना है, जो छोटी कैंडल्स ऐसी होती है उन पे आप जो है वो ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से मारूबोजू कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना है आपको। अब मारूबोजू कैंडल जैसे मैंने आपको बता दिया ट्रेंड रिवर्सल है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन की भी एक कैंडल है। मतलब अगर आप देखते हो जैसे कोई स्टॉक ऊपर चल रहा है, जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब रोज देखो अच्छी अच्छी कैंडल बनाता जा रहा है। यहाँ पे भी मारूबोजू कैंडल बनाई है इसने, यहाँ पे भी मारूबोजू कैंडल बनाई, यहाँ पे भी मारूबोजू कैंडल बनाई। तो ये एक अच्छे सिग्नेचर है कि मतलब स्टॉक अच्छे ट्रेंड में है। अब ये लास्ट वाली कैंडल एक्चुअल में मारूबोजू कैंडल नहीं है, सिर्फ ये दोनों कैंडल मारूबोजू कैंडल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अच्छे सिग्नेचर है, मतलब कि स्टॉक में कोई अच्छी बाइंग है सच में। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे कैंडल मिली मारूबोजू कैंडल, ये भी कैंडल अच्छी है, ये भी कैंडल मारूबोजू है, तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि हाँ स्टॉक में सच में स्ट्रेंथ है और स्टॉक अच्छा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये है मारूबोजू कैंडल का सारा, और आपको पता लग गया किस तरीके से ट्रेड लेना है। बट हाँ, जाकर पहले चार्ट देखो, स्टडी करो और फिर ही ट्रेड लेना। ये नहीं कि आपको कोई भी आज कैंडल दिखी मारूबोजू कैंडल और एकदम से उस पर ट्रेड ले लिया। आपको थोड़ी स्टडी करो, फिर आपको जो डेफिनेटली अच्छी चीजें मिल जाएंगी। तो मारूबोजू कैंडल के बारे में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर से पूछ सकते हो। अभी और कुछ कैंडल्स के बारे में आपको बताऊंगा। अब ये जो कैंडल्स है बेसिकली यहाँ पे आप बहुत अच्छे ट्रेड ले सकते हो और इसी तरीके से ट्रेड लेने हैं। अब जरूरी नहीं कि आप इतना छोटा टाइम फ्रेम देखो, आप डेली चार्ट पे देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया डेली चार्ट का इफेक्ट भी उतना ही रहेगा। ठीक है, आप डेली चार्ट पे अगर आपको कोई मारूबोजू कैंडल दिखती है तो उसका इफेक्ट भी आपको अगले कुछ दिन तक मिलेगा। वहां पे आप डेफिनेटली अच्छा बाइंग करके और अच्छा पैसा वहां पे अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से कैंडल स्टिक के जो पैटर्न है वो वर्क करते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी हम बात करेंगे आने वाले टाइम में। बट फिलहाल इतना ही आपके लिए। और भी जो कैंडल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो वो भी आप जरूर से चेक कर सकते हो और उनके ऊपर ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता लगे कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं मार्केट में। और अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।